हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त अपने पहले प्रदेश स्तरीय दौरे पर हैं और चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में 12 जुलाई तक संगठनात्मक बैठकें कर नेताओं के नब्ज टटोल रहे हैं। पहले दिन संजय दत्त पार्टी की जनरल बॉडी की बैठक में शामिल हुए, जिसमें हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में संगठन से ज्यादा चर्चा नेताओं की केमिस्ट्री की रही। मंच पर गुटबाजी का मुद्दा भी गूंजा। सैलजा ने जहां कथनी को करनी में तब्दील करने की बात कही, तो हुड्डा और सुरजेवाला में सियासी ठिठोली नजर आई। हुड्डा ने सुरजेवाला से साथ मांगा तो सुरजेवाला ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि वो 20 साल के साथ दे चुके हैं, अब हुड्डा के साथ देने की बारी है। और जो नया प्रभारी आता है, हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी आगे से। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज़ छोड़ दें, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है कि इनको मौका कैसे मिलेगा। सबको, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं। रणजीत सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद है बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणजीत सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे प्रत्येक मौका। आपका काम देते हो, अब आपकी बारी आ गई है। आपका काम देते हो, अब आपकी बारी आ गई है। जानकारी देते हैं, नए प्रभारी प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरान कई दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए, जहां पर कि सब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से यहाँ पर बीते दिन हमने देखा सभी दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए, उसके बाद कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान जो है जमकर वायरल हो रहा है। बात करें कथनी कर्जी, यहाँ पर सैलजा ने बयान दिया, किस तरीके से इस बयानों को देखे लगातार गुटबाजी की बात सामने आती रही है और अब जिस तरीके से कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया कि हम लगातार बात करते हैं साथ काम करने की, लेकिन साफ तौर पर यह भी होना चाहिए कि कथनी और करनी, यानी कि पूरी तरीके से इसको निभाना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और हरियाणा में 2 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है जब कांग्रेस की जो गुटबाजी और जो धड़ेबाजी है वो खुलकर जो है वो कई बार सामने आती रही है और इसे के चलते जो है वो हरियाणा में कांग्रेस को 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो सत्ता में आने की उम्मीद थी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था, लेकिन जब चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो उसमें कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं लौटी और कांग्रेस को आप जो है वो तीसरी बार जो है वो विपक्ष में जो है वो जाना पड़ा। 2014 में जब चुनाव हुए थे हरियाणा में तो बीजेपी की जब पहली बार सरकार बनी थी तब मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल थी, लेकिन उसके बाद 2019 में भी विपक्ष में जो है वो कांग्रेस को जगह मिली और 2024 में भी कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर ही संतुष्ट होना पड़ा। और इस चुनाव के लिए जो बड़ी वजह रही वो थी कांग्रेस के बड़े नेताओं की गुटबाजी, कांग्रेस के नेताओं की धड़ेबाजी। चूंकि चुनाव के दौरान साफ तौर पर जो है वो कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव के बीच जो धड़ेबाजी और गुटबाजी जो बनी हुई थी उसी के चलते जो वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। इस बात को कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। उस वक्त के जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान थे, उन्होंने भी जनता टीवी से खास बातचीत में बुधवार को कल जनरल बॉडी की बैठक के बाद कहा था कि जो चुनाव में हार हुई उसमें पार्टी के नेताओं के बीच जो मतभेद थे वो एक वजह जरूर है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई और भी आरोप लगाए चुनावी
मशीनरी के सरकार पर दुरुपयोग के आरोप लगाए या अन्य उन्होंने जो कारण है वो गिनवाए, लेकिन गुटबाजी भी एक कारण थी, ये उदय भान ने भी माना है। इसके अलावा कई बार और तमाम बड़े नेता भी इस बात को कहते रहे हैं। अब जो जनरल बॉडी की बैठक है, उस जनरल बॉडी की बैठक में आप नेताओं के एक दूसरे के ऊपर जो इशारों में जो हमले हैं वो भी देखने को मिले हैं। कुमारी शैलजा ने जो नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त है उनकी मौजूदगी में ये तक कहा है कि जब भी कोई नया प्रभारी आता है तो वो यहाँ पर एकजुट होते हैं, एक साथ दिखते हैं और स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो कुमारी शैलजा ने जो मुस्कुराते हुए एक जो अंदाज जो उनका था उसमें उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उसके बाद की तस्वीर जो है वो बदल जाती है। कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि ग्रुप जो है वो बने हुए हैं, ग्रुप में नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं उनको बांटा हुआ है और इस तरीके की स्थिति जो है वो कांग्रेस में है। तो ये उन्होंने प्रभारी के सामने बात कही है। इसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो वो तमाम बात रखते रखते बीच में ये कहा कि अगर रणदीप सुरजेवाला जब उनका साथ देंगे तो फिर जो है वो माहौल बदलेगा, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जो है वो इस पर चूके नहीं। उन्होंने पलटवार किया, उन्होंने जवाब दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रभारी की मौजूदगी में ही और ये कहा कि हुड्डा साहब हम आपका साथ पिछले 20 साल से दे रहे हैं, अब आप हमारा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। यानी मेरा तेरा, मैं बड़ा या कौन बड़ा, इस तरीके की जो कांग्रेस की खींचतान है उसमें कभी जो है वो कमी आएगी या वो खत्म होगी ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। जब नवनियुक्त प्रभारी की मौजूदगी में ही तमाम दिग्गज एक मंच पर ही इशारों में एक दूसरे पर तंज कसते हैं और उसके बाद जो है वो आरोप प्रत्यारोप या पलटवार जो है वो देखने को मिलते हैं, तो कांग्रेस की स्थिति का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि नवनियुक्त प्रभारी जो है वो संजय दत्त अब 5 दिन के हरियाणा के दौरे पर है, यानी वो चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पदाधिकारियों की नब्ज टंटोलने में जुटे हैं। इसके बाद वे 19 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे, जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर फीडबैक लेंगे और इसके बाद वो कोई तस्वीर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की जो है वो बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, ये जरूर जो है वो देखना होगा। चूंकि कल जो बैठक थी जनरल बॉडी की, उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा, कुमारी शैलजा ने भी कहा कि कई प्रभारी आए और चले गए लेकिन तस्वीर जो है वो बदली नहीं। लेकिन एक दिन तस्वीर जरूर बदलती है, जब नए प्रभारी बनकर कोई भी नेता पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होता है, उस वक्त तमाम नेता एक मंच पर दिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो गुटबाजी धड़ेबाजी है वो खत्म कांग्रेस में नहीं होती है। तो ऐसे में देखना यही है कि जो कल जनरल बॉडी की बैठक में एक दूसरे के ऊपर जो तीर चले हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच, ये जो तीर है ये संजय दत्त जो नए कांग्रेस के प्रभारी है वो रोकने में कितने सफल होंगे या फिर इससे पहले के प्रभारियों की तरह कांग्रेस की जो ये गुटबाजी है ये जो वो खत्म नहीं होगी और इसी तरह से बनी रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में जो है वो साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि संजय दत्त के सामने बड़ी चुनौती है और वो बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट एक मंच पर केवल एक कार्यक्रम के लिए खड़े करना नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती के लिए उनको हर वक्त जो वो एक मंच पर खड़े करना, एक साथ खड़े करना, उनमें एकजुटता जो है वो बरकरार रखना, ये उनके लिए चुनौती है। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, बीते दिन यहाँ पर नए प्रभारी संजय दत्त एक साथ यहाँ पर बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, जिसके बाद तंज भी कसा गया, जिसका बयान अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सियासी यहाँ पर हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। कई सवाल अब प्रदेश कांग्रेस को लेकर उठने लगे हैं। क्या नए प्रभारी के बाद गुटबाजी कांग्रेस में कम होती हुई नजर आएगी या नहीं, क्योंकि एक मंच पर तमाम दिग्गज नेता जिस तरीके से बयानबाजी देते हुए नजर आए, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर।
प्रोफेसर विदु रावल, जो जिस तरीके से बयान हमने देखा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तमाम यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली। बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अब नए प्रभारी भी सामने आए हैं। कहा जा रहा था कि नए प्रभारी बनने के बाद सब एक साथ मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं गुटबाजी कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से अब तीनों नेताओं के बयान सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं गुटबाजी को और मुख्य रूप से दिखाती हुई नजर आ रही है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई रुचि नहीं है कांग्रेस का भीतरी संगठन मजबूत हो, कमजोर हो, गुटबाजी रहे या ना रहे जी। और यही मोटे मोटे तौर पर हरियाणा की जनता और देश की जनता का भी इस विषय से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन देश की जनता का एक विषय से जरूर सरोकार है। ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं, बाहर निकली हैं, इन वीडियोस ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और प्रश्न चिन्ह ये है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर, हरियाणा पर लंबे समय तक राज किया, दशकों तक राज किया, उनकी मोटिवेशन क्या है, उनकी इंस्पिरेशन क्या है, वो लोग किस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। देखिए, यहाँ पर इच्छा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं तुम मेरा साथ देते मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं नहीं, मैंने 20 साल आपका साथ दिया, आप मेरा साथ देते मैं मुख्यमंत्री बन जाता। इसी प्रकार की लबोलबाब बातें जो है कुमारी सैलजा जी कह रही हैं। विषय ये जानने का है कि ये लोग जो हैं, इनके लिए हरियाणा का विकास, भारत का विकास या भारत की जनता का के चेहरे पर खुशी लेकर आना, उनके जीवन को सुगम बनाना, इनकी राजनीति का लक्ष्य नहीं है। इनकी राजनीति का लक्ष्य सिंहासन चढ़ना है, पद ग्रहण करना है। ये बहुत जो है दुखदाई बात है। ये लोग कहते थे कि हमने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है जी। और उस समय भी इसी प्रकार से केवल पदों के लिए झगड़ते थे। अंग्रेजों से इस बात की इनकी नाराजगी रहती थी कि फला हमारे राइट कम कर दिया, फला राइट ज्यादा दीजिए, हमें चुने हुए जो प्रतिनिधि बनाए हुए उनको गाड़ी घोड़ा दे दीजिए, उनके अधिकार बढ़ा दीजिए। देश को स्वतंत्र करवाने में ना उस समय कोई रुचि थी, ना देश के विकास में, देश के उत्कर्ष में आज इनकी रुचि है। ये बड़ा दर्दनाक और बहुत ही गंभीर विषय है, जिसको देश की जनता देखती है तो बहुत बहुत निराश होती है। इन लोगों ने दशकों तक राज किया है हरियाणा पर और भारत पर, लेकिन इनके लिए विषय केवल खुद को पद देने का है, खुद मुख्यमंत्री बनने का है, सत्ता और ताकत हासिल करने का है। प्रोफेसर विदु रावल जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह गुर्जर जी, तमाम यहाँ पर बयान आपने भी सुने होंगे तीनों दिग्गज नेताओं के। बात करें जिस तरीके से प्रोफेसर विदु रावल भी कह रहे हैं कि पार्टी को विकास और देश के विकास की नहीं बल्कि पार्टी के भीतर ही पद को लेकर जो है यहाँ पर झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं कई बार ऐसी। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगातार जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में बदलाव कर रही है पार्टी, क्या इसके बाद कांग्रेस प्रदेश में कुछ बदलाव पार्टी के अंदर नजर आएगा कि नहीं? The person you are speaking with has put चलिए एक your बार call फिर कांग्रेस प्रवक्ता से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल जी, जिस तरीके से हमने ये बयान सुने, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर ही पद को लेकर जो है झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यही झगड़ा रहा है हमेशा। भारत के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ है। कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा जी, कौन सिपह सालार बनेगा, किसको ज्यादा ताकत मिलेगी। देखिए, आज से 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1928 में। जी। वो चिट्ठी लिखते हैं महात्मा गांधी को, कहते हैं कि अगला अध्यक्ष मेरे बेटे को बना दीजिए। महात्मा गांधी जी जाने किस दबाव में जो है पिता के बाद अगला पुत्र को बना देते हैं। अब 100 साल हो गए उस खानदान को इस पार्टी पर कब्जा किए हुए। सरदार पटेल के लिए पूरे के पूरे कांग्रेस की समितियां लिख कर देती है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए 1946 में, लेकिन बना दिया जाता है नेहरू जी को, क्योंकि नेहरू जी की रुचि जिस समय देश के अंदर खूनी विभाजन चल रहा था, जिस समय करोड़ों भारतीय विस्थापित हो रहे थे, 10 लाख भारतीय मारे गए थे, 10,000 माताएं बहनें अपनी अस्मिता लुटा के इस भारत में आई थी जो कल भारत था उसको छोड़कर, उस समय भी नेहरू की रुचि देश का प्रधानमंत्री बनने में थी केवल। आज भी वही बात है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता की समस्या या किसी मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। कांग्रेस के अंदर दुख और पीड़ा है वो इस बात को लेकर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा।
अब इससे कॉन्ट्रास्ट कीजिए भारतीय जनता पार्टी को। जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी अपनी लोकप्रियता की चरम पर थे। 1995 में सब ये मानते थे कि शायद जो है रामरथ यात्रा पर चढ़े लालकृष्ण आडवाणी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। यकायक मुंबई के अंदर खड़े होते हैं 1995 के 25 दिसंबर के अधिवेशन में और कहते हैं कि अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए हरियाणा से, मनोहर लाल जी खुद गाड़ी में बैठकर अनिल विज जी जो देश के प्रदेश के बड़े नेता हैं और तत्कालीन गृह मंत्री थे, दोनों जो है राज्यपाल के पास जाते हैं और जाकर मनोहर लाल जी अपना इस्तीफा देकर आते हैं। आज तक उनके 30 साल 40 साल पुराने मित्र जो हैं अनिल विज जी इस बात से नाराज हैं उनसे कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में और कांग्रेस की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। वहां कांग्रेस में जो है केवल लक्ष्य ही सिंहासन चढ़ना है। जनता जाए भाड़ में, देश जाए गरत में बेशक, बस कांग्रेसियों को उनकी सत्ता मिलती रहे। ये जो है बड़ा दुख देने वाली विषय है और दुख इस बात का है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान की सत्ता पर दशकों तक कब्जा रखा है। जी प्रोफेसर विदुर रावल जी, तमाम चर्चा के लिए आपका धन्यवाद।